हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो कई ऐसे चेहरे हैं जो इस इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। ऐसे ही कुछ चेहरों में एक ऐसा चेहरा है जो कभी मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी थी। बेहद खूबसूरत और लंबा कद और अपने जवाबों से मिस इंडिया से मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली इस अभिनेत्री को ब्यूटी विद ब्रेन माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका परिवार जो फैशन इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ था, तो कैसे ये जीत पाई मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड का खिताब और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आते ही फ्लॉप हो गई। यूं कहें कि इनका लंबा कद बना इनकी असफलता का कारण। आज की इस पेशकश में बताएंगे इस अभिनेत्री से जुड़े कुछ खास दिलचस्प किस्से। साथ ही बताएंगे कि क्यों इनका ही पति इन्हें आपत्तिजनक सेक्स के लिए मजबूर करता था और उनकी घिनौनी हरकतें ना मानने पर उन्हें बेरहमी से पीटता था, और कैसे इस अभिनेत्री का जीवन जी का जंजाल बन चुका था। साथ ही बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहें हमारे साथ। आज के शो में हम बात कर रहे हैं पूर्व मिस वर्ल्ड रह चुकी युक्ता मुखी की। इनका जन्म 7 अक्टूबर 1989 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक पंजाबी परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश दुबई में हुई। दुबई में कुछ साल बिताने के बाद इनका परिवार साल 1986 में मुंबई लौट आया था। मुंबई आकर युक्ता की मां ने सांता क्रूज में एक ग्रूमिंग सैलून खोल लिया और वहीं उनके पिता कपड़े की एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। कामकाजी माता पिता होने की वजह से इनका ज्यादातर समय इनकी दादी के साथ बीता करता था। युक्ता शुरू से ही काफी सीधे और शांत स्वभाव की थी, जिसकी वजह से इनकी दादी इनका खास ख्याल रखती थी। साथ ही इन्हें हमेशा जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करती रहती थी। आपको बता दें कि युक्ता का बचपन से ही योग, धर्म और अध्यात्म से ज्यादा लगाव रहा, जिसके कारण ये दया और सम्मान के महत्व को जानने वाली हमेशा से रही। उन्होंने 12वीं कक्षा के बाद मुंबई के वीजी वेज कॉलेज में प्राणी शास्त्र की पढ़ाई की। साथ ही उन्होंने एपटेक से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा भी किया और 3 साल तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी अध्ययन किया है। बेहद खूबसूरत और अच्छे कद होने की वजह से कॉलेज में हमेशा उनके दोस्त उन्हें मॉडलिंग के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे, जिसके लिए युक्ता ने भी काफी सोच विचार किया और सोचा कि जब ऐश्वर्या और डायना हेडन जैसी भारत की सामान्य लड़कियां मिस वर्ल्ड बन सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। इस पर युक्ता ने काफी सोच विचार किया, लेकिन उनका परिवार जो कि काफी रूढ़िवादी था, जो युक्ता को कभी भी मॉडलिंग के लिए इजाजत नहीं देता। इनका परिवार मॉडलिंग तो दूर, उन्हें जीन्स तक पहनने की इजाजत नहीं देता था। फिर भी युक्ता ने अपने पेरेंट्स को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। लेकिन इनके पेरेंट्स ने इन्हें जीन्स पहनने की परमिशन दे दी और वो अपने परिवार में जीन्स पहनने वाली पहली लड़की बनी, लेकिन मॉडलिंग के लिए इजाजत नहीं दी, क्योंकि उनके परिवार को लगता था कि मॉडलिंग के लिए उन्हें छोटे कपड़े पहनने होंगे, जिसके चलते परिवार की बदनामी होगी। लेकिन युक्ता अपने परिवार वालों को बार बार विश्वास दिलाती थी, कहती थी कि वो परिवार की गरिमा और सम्मान का हमेशा ख्याल रखेंगी और उससे कभी भी समझौता नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी उन्हें मिस इंडिया कंपटीशन का फॉर्म भरने की इजाजत नहीं दी। एक दिन बिना किसी को बताए युक्ता ने फॉर्म भर दिया। फिर अपने पिता से कहा कि मैं आपसे परमिशन लेने नहीं, बल्कि आपको बताने आई हूँ कि मैंने मिस इंडिया का फॉर्म भर दिया है। लेकिन तब उनके पिता ने उनसे कुछ नहीं कहा। इसके बाद आगे के राउंड के लिए युक्ता को सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन मुंबई में रहने के बावजूद भी वो ग्लैमर की दुनिया से काफी दूर थी। उन्हें नहीं पता था कि इसके लिए उन्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण इन्हें रैंप पर चलने, कैमरा फेस करने जैसी कई चीजों की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी। उन्हें काफी कुछ सीखना भी पड़ा, जिसके चलते उनका कॉलेज भी मिस हुआ और उन्हें कॉलेज से सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन उनकी बेमिसाल सुंदरता, अच्छी हाइट और जबरदस्त आत्मविश्वास ने युक्ता को मिस इंडिया बना दिया। इसके बाद इनका पूरा परिवार बहुत खुश हुआ। जो परिवार इन्हें मिस इंडिया का फॉर्म भरने से मना कर रहा था, अब वो परिवार युक्ता पर काफी गर्व महसूस करने लगा।
मिस इंडिया बनने के बाद अब बारी आ गई थी मिस वर्ल्ड की, और इसके लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तमाम लोगों ने युक्ता मुखी को तराशा और इनकी मदद भी की। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने फिजिकल फिटनेस, स्किन केयर और ब्यूटी की ट्रेनिंग के लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया जो युक्ता को बारीक से बारीक चीजें बताता और उन्हें ट्रेन करता। इसके अलावा युक्ता को मिस वर्ल्ड बनाने में हेमंत त्रिवेदी ने भी बड़ी भूमिका निभाई। डिजाइनर हेमंत त्रिवेदी ने मिस वर्ल्ड के फाइनल राउंड के लिए युक्ता की फिजिक और हाइट को देखते हुए उनके लिए स्काई ब्लू कलर का एक बेहद खूबसूरत गाउन तैयार किया। हेमंत त्रिवेदी वही डिजाइनर हैं जिन्होंने इससे पहले ऐश्वर्या और डायना के लिए भी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ड्रेस डिजाइन किया था। इसके अलावा हेमंत त्रिवेदी ने विनम्रता और नेचुरल शो करने के टिप्स भी युक्ता को दिए थे, और इस तरह बेहद खूबसूरती और विनम्र स्वभाव वाली युक्ता लाखों लोगों का दिल जीत चुकी थी, और वो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में दुनिया के 93 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ मिस वर्ल्ड का क्राउन अपने नाम कर चुकी थी। इस तरह वो भारत में मिस वर्ल्ड बनने वाली चौथी लड़की बन गई थी। इस पर युक्ता ने बताया कि मेरे इस कंपटीशन को जीतने में मेरी दादी का सबसे बड़ा हाथ है और वो उनकी ही वजह से यहाँ तक पहुँच पाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो शायद ही एकमात्र विश्व सुंदरी हैं जिनकी दादी काफी उम्र की और बीमार होने के बावजूद उनके साथ गई थी, और मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद दादी न सिर्फ मंच पर आई बल्कि मिस वर्ल्ड की चेयर पर भी बैठी, जो अपने आप में एक अनूठी मिसाल थी। युक्ता के मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उनके पास तमाम विज्ञापनों के ऑफर आने लगे थे। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद उन्होंने फैशन की दुनिया में खूब शोहरत हासिल की। आमतौर पर ब्यूटी पेजेंट का खिताब हासिल करने के बाद बॉलीवुड के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं, और ऐसा ही हुआ कुछ युक्ता मुखी के साथ भी, लेकिन उनको बॉलीवुड में सफलता नहीं मिली। 2001 में इन्होंने तमिल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की और वो फिल्म अनवर असम में एक आइटम नंबर करती नजर भी आई। साल 2002 में इन्होंने हिंदी फिल्म प्यासा से बॉलीवुड में डेब्यू किया, लेकिन उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। चोरी चोरी तो दिल को चुराने गई। इसके बाद युक्ता को फिल्मों के ऑफर बहुत कम मिल रहे थे। इसकी एक बड़ी वजह उनकी लंबी हाइट भी थी, क्योंकि उस दौर में सलमान शाहरुख जैसे अन्य एक्टर्स की हाइट सामान्य थी, जिसके चलते डायरेक्टर प्रोड्यूसर युक्ता को अपनी फिल्मों में लेने से हिचकिचाते थे। जिस लंबी हाइट के चलते उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, अब वो ही लंबी हाइट उनकी फिल्म इंडस्ट्री में इनकी असफलता का कारण बनता जा रहा था, और अब युक्ता ने मान भी लिया था कि वो शायद फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनी ही नहीं है। इसलिए उन्होंने फिल्मी दुनिया से ब्रेक ले लिया। इसके बाद उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गया। उन्हें छोटे मोटे ही रोल मिलते थे जिन्हें वो स्वीकार नहीं करती थी। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने भोजपुरी फिल्म कब कहबा तो आई लव यू में एक आइटम नंबर किया, लेकिन सफलता हाथ न लगी। इसी दौरान युक्ता की मुलाकात प्रिंस तुली से हुई, जो कि न्यूयॉर्क के रहने वाले एक बिजनेसमैन है। प्रिंस की युक्ता से पहली मुलाकात नागपुर में हुई थी, जहां युक्ता एक फिल्म प्रमोशन के सिलसिले में आई हुई थी। इसी तरह उनकी मुलाकातें होती रही और दोनों में प्यार हुआ। इसके बाद 7 सितंबर 2008 को युक्ता ने मुंबई में ग्रैंड मराठा में आयोजित एक समारोह में प्रिंस तुली से सगाई कर ली, और इसके बाद शादी 2 नवंबर 2008 को नागपुर के एक गुरुद्वारे में पारंपरिक सिख समारोह में हुई, और उसके बाद एक रिसेप्शन भी रखा गया। शादी के बाद युक्ता ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और मैरिड लाइफ में खुद को बिजी कर लिया। कई मौकों पर वो अपने पति के साथ नजर आती थी और इन्हें हैप्पीली मैरिड कपल भी कहा जाता था, और शादी के 2 साल बाद इन्होंने एक बेटे को जन्म भी दिया। इन दोनों के रिश्ते को लेकर जुलाई 2013 में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें युक्ता ने अपने पति प्रिंस के खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। युक्ता ने पति पर दहेज उत्पीड़न और आपत्तिजनक सेक्स का आरोप लगाया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रिंस के साथ आपत्तिजनक सेक्स की डिमांड करते हैं, जिसके लिए वो तैयार नहीं होती, जिसके कारण वो चिड़चिड़े होते और बेवजह गुस्सा करते और जबरदस्ती करते और जानवरों की तरह युक्ता को पीटते थे, जिसके चलते खुद पर हो रहे जुल्म को लेकर युक्ता जब भी अपने पति के सामने आवाज उठाती तो उसके साथ मारपीट की जाती।
इतना ही नहीं, युक्ता ने यहाँ तक भी बताया कि उनके पति युक्ता को अपने दोस्तों के साथ हम बिस्तर होने के लिए भी दबाव बनाते थे। युक्ता ने ये भी बताया कि शादी के ठीक बाद जब वो अपने ससुराल आई थी तो उनके पति प्रिंस ने उनका वेलकम करते हुए कहा था कि एक ऐसे परिवार में तुम्हारा स्वागत है जहां अपनी बीवी के साथ हर मर्द अपनी गर्लफ्रेंड भी रखता है। लेकिन तब युक्ता ने इस बात को मजाक समझा और नजरअंदाज कर दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद युक्ता को ये भी पता लगा कि उनके पति की काफी सारी गर्लफ्रेंड हैं, जिसके साथ वो देर रात तक क्लबों में पार्टी करते और युक्ता के सवाल जवाब करने पर उनके साथ मारपीट करते थे। युक्ता ने इन सारी बातों और पति की मारपीट वैसी हरकतों से तंग आकर तलाक लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन ससुराल वाले इनका तलाक नहीं कराना चाहते थे। युक्ता ने अपने ससुराल वालों पर यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद वो करीब 2 करोड़ का सामान और गहने अपने साथ लेकर ससुराल आई थी, लेकिन युक्ता के मुताबिक वो सब जब्त कर लिए गए। तलाक के लिए युक्ता मुखी ने 1 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद 2014 में मुंबई हाई कोर्ट में दोनों को तलाक की मंजूरी मिली। कोर्ट के आदेश पर युक्ता और प्रिंस तुलनी ने अलग होने के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया, जिसके बाद 2014 में मुंबई हाई कोर्ट ने दोनों को तलाक के लिए मंजूरी दे दी। एग्रीमेंट के मुताबिक युक्ता मुखी ने अपने पति पर लगाया घरेलू हिंसा और अन्य आरोपों को वापस ले लिया और बेटे की कस्टडी भी युक्ता को ही मिली। पति से अलग होने के बाद युक्ता ने फिर से योग, धर्म और अध्यात्म का सहारा लिया और एक आश्रम से जुड़ गयीं। 2019 में युक्ता मुखी एक बार फिर अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर फिल्म गुड न्यूज में पेशेंट का किरदार निभाती हुई नजर आईं। इसके बाद वो फिर से फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युक्ता मुखी लाइमलाइट से दूर अपना बिजनेस चला रही हैं। बताया जाता है कि वो फूड, रेस्टोरेंट और फैशन स्टोर चलाती हैं। फिलहाल वो सिंगल मदर के तौर पर अपना जीवन जी रही हैं। युक्ता अक्सर अपने इंटरव्यू में कहती हैं कि वो मुखौटा पहनकर वैसा नहीं दिख सकती जैसा वो है ही नहीं। वो ये भी कहती है कि आज मुझे सिंगल मदर होने पर गर्व है। मेरे जीवन में जब जब जो भी हुआ मैंने उसे कभी दुनिया से छुपाया नहीं, बल्कि खुलकर लोगों के बीच अपनी बात को रखा। युक्ता मुखी का बेटा अभी 14 साल का हो चुका है। युक्ता मुखी अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं और वो अपने बेटे को प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और वैदिक गणित सिखाने पर ज्यादा जोर देती हैं। इस मिस वर्ल्ड के बारे में आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि वो कोई भी ब्रांडेड चीज यूज नहीं करती और ना ही मेकअप को ज्यादा अहमियत देती। वो आज भी सुंदरता के लिए आयुर्वेदिक और देसी परंपरागत चीजों का इस्तेमाल करती हैं। युक्ता मुखी सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं होती। आपको बता दें कि युक्ता मुखी ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। हालांकि अब वो पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं है और अपने बिजनेस पर ही फोकस करती हैं। आशा है आज की पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।